हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो पहले अटैक करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो पहले अटैक करेगा रिएजेंट पे, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं ये होता कैसे है। यहाँ पे देख लीजिए, ये रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन में होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप पे ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे ए लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। ए की जगह पे आप कोई भी CH3 या फिर H, या फिर यहाँ पे बी की जगह पे CH3 CH2 ये सब आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और ये क्या होगा? प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में, एक प्लेन में। अब प्लेन का मतलब हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि ये कॉपी हो गई, ये कॉपी एक प्लेन में है। तो अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये मेरा हाथ ले लीजिए, ये एक प्लेन में है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक करना चाहेगा तो ऊपर की साइड से भी अटैक कर सकता है और नीचे की साइड से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे इस साइड से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि ये प्लेन में है। तो ये स्टेप क्या होता है? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये स्टेप स्लो होता है, और यही स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप स्लो होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मान लीजिए ये ऊपर से अटैक किया और यहाँ पे अटैच हो गया। कार्बन पे ही क्यों अटैक किया? क्योंकि देखिए, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पे, तो ये अटैक करेगा पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे अटैक किया और ये निगेटिव चार्ज वैसे रह गया। अब ये क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज हो गया, sp3 हो गया, और ये होता है इंटरमीडिएट। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसका होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? O- पे अटैक करेगा, और ये रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। तो O- पे H+ अटैक करेगा तो OH हो जाएगा। तो ये क्या बना? टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट RS। यहाँ पे R और S क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे S और R दोनों बन सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब रिएक्शन देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे बेस की प्रेजेंस में, तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे बेस की प्रेजेंस में, तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। अब बेस की प्रेजेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करता है क्या? बेस। आगे अगर हम मैकेनिज़्म बताएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड हम लिए हैं, यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हैं आप। हम एग्जांपल के तौर पे एल्डिहाइड लिए हैं। एल्डिहाइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो और ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये साइनाइड जो है कार्बन पे अटैक करेगा, H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म कैसे होता है? स्टेप फर्स्ट जो होता है, जो हमने बेस लिया है, बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, तो जो हमने बेस लिया है वो कन्वर्ट करता है किसको? वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, ये हो गया HCN। HCN का रिएक्शन हम बेस से करवाएंगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। जो H+ है वो OH- के साथ जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट, बेस कैटलिस्ट कन्वर्ट वीक न्यूक्लियोफाइल इनटू स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल। अब स्टेप सेकेंड देखेंगे। स्टेप सेकेंड में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल ग्रुप। जो न्यूक्लियोफाइल बना है ना वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा ऑक्सीजन के साइड में, दोनों लोन पेयर जाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और CN जो है वो अटैक करेगा इस पर, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ये स्टेप जो होगा वो स्लो होगा और यही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ये अटैच हो गया इसके साथ। अब यहाँ पे O- जो है वो बचा है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया, अब इसके बाद अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। H+ जो है वो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। HCN जब ब्रेक हुआ था तो क्या बना था, H+ बना था और CN- बना था ना, तो यहाँ पे H+ अब इस पे अटैक करेगा, O- पे अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बना आपका, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। और अगर यह कीटोन होता तो कीटोन साइनोहाइड्रीन बनता। यहाँ पे कीटोन का जहाँ पे H लगा है वहाँ पे R कर दो, आपका कीटोन का हो जाएगा एग्जाम्पल। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, एडिशन ऑफ NaHSO3। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से करवा रहे हैं तो क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड का रिएक्शन हम NaHSO3 के साथ करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से अटैच हो गया आपका, कार्बन से अटैच होगा आपका ये वाला ग्रुप SO3 और सोडियम अटैच होगा, और जो H+ है वो O के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, बाई सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट। इसको वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। ये जो होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। अब इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। मैकेनिज़्म में सबसे पहले अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है O और सोडियम के बीच का ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट होगा, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। अब देखिए ये ग्रुप, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में आपको क्या मिला था, Na+, तो यहाँ पे Na+ जो है वो अटैक करेगा। यहाँ पे Na+ अटैच हो गया। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से देखते हैं, ये वाला यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ से कैसे होगा, यहाँ पे जो Na+ है ना वो यहाँ पे जाएगा और जो H है वो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जो Na+ है वो इस वाले O के साथ अटैच हो जाएगा और जो ये H है इस वाले O के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। आई होप यहाँ तक मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम एडिशन करवाते हैं तो क्या होता है, अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे क्या है, CH3MgBr। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज वाला है वो कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा और इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अब बचा O
माइनस, जब O माइनस से ये अटैच हो जाएगा, MgBr O माइनस के साथ अटैच हो जाएगा। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, यहाँ से MgBr जो है वो निकल जाएगा। MgBr जो है वो निकलेगा किसके साथ, MgBrOH के साथ निकलेगा, और जो ये H है वो O के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा कार्बन पे, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि ये मेटल है। तो ये क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ से जो कार्बन है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इस पे निगेटिव है। तो ये वाला अटैक कर दिया इसके ऊपर, यहाँ से अटैच हो गया, और MgBr जो है वो O के साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने पे यहाँ से MgBr जो है OH के साथ चला जाएगा, और H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और कोई भी एल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। अब देखिए, ये वाला एल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सेम प्रोसेस, पॉजिटिव निगेटिव, ये वाला निगेटिव चार्ज इस पे अटैक किया और इस पे MgBr अटैक किया। अब यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवा दो आप, तो क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये MgBr जो है OH के साथ चला जाएगा, और H प्लस जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। आपका क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे तो सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। जैसे वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज़्म सेम होगा। इस पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो कार्बन उस पर अटैक करेगा। यहाँ से अटैच हो गया आपका CH3, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और इससे अटैच हो जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट, तो MgBr इससे अटैच हो गया। अब इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और OH पे माइनस चार्ज जनरेट होगा। तो क्या होगा, यहाँ से MgBr जो है वो किसके साथ अटैच होगा, OH के साथ अटैच हो जाएगा, और H प्लस जो है O माइनस के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। आई होप ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेंगे अल्कोहल, रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल। और अगर सेकेंड बार फिर लेंगे हम अल्कोहल और रिएक्शन करवा देंगे तो एसिटल बनेगा। पहले बनेगा हेमी एसिटल, फिर बनेगा एसिटल। एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किससे करवा दिए हैं, अल्कोहल के साथ, तो क्या बना, हेमी एसिटल, और फिर से हम अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो एसिटल बन जाएगा। मैकेनिज़्म देख लीजिए आप, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिए हम क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिएक्शन सबसे पहले हम किससे करवाएंगे, H प्लस से। H प्लस से जब करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये अटैक करेगा किस पे, निगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका OH, यहाँ पे OH बन गया, और कार्बन पे क्या जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब यहाँ पे R-OH है, और आपको पता है कि O के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर देगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से H प्लस जो है वो रिमूव होगा, यहाँ से H प्लस जो है वो निकलेगा, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, हेमी एसिटल। यहाँ से H प्लस जो है वो निकलेगा, H प्लस जो है वो निकलेगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देके, O को देके, तो यहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से H प्लस जो है वो अटैक करेगा,
जब फिर से H+ जो है इस पे अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा, यहाँ पे इस वाले O पे, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद फिर से यहाँ पे क्या करेगा, एल्कोहल जो है अटैक करेगा। एल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इस पे अटैक कर देगा। जब इस पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ से फिर से H+ जो है वो निकलेगा और आपका एसिटल फॉर्म हो जाएगा। पहले हेमी एसिटल बनता है, फिर एसिटल बनता है। आई होप आपको मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उस पर निगेटिव चार्ज आएंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे H+ जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया कार्बन पे। अब एल्कोहल जो है वो रिएक्शन करेगा। एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और इससे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे O के पास पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि ये स्टेबल नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। O पॉजिटिव जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H+ जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बना, हेमी एसिटल बन गया। अब यहाँ पे फिर से जो H+ है वो अटैक करेगा। H+ यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे H+ है तो ये इसके पास क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कुछ ऐसा फॉर्म हो गया आपका। अब आपको पता है कि वाटर जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से वाटर जो है वो निकल जाएगा। जब वाटर निकलेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये फिर से एल्कोहल इससे रिएक्शन करेगा। एल्कोहल फिर से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये फिर से कार्बन पे अटैक कर देगा। तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो यहाँ से H+ जो है वो निकलेगा। फिर से जब H+ यहाँ से निकल जाएगा तो एसिटल फॉर्म हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।